जय गंगे मैया। नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म में गंगा मैया बहुत पवित्र गंगा जल माना गया है। कहते हैं गंगा स्नान करने से सभी पापों की मुक्ति मिल जाती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम गंगा जल का उपयोग लेते हैं। आखिरी समय में भी लोग मुंह में गंगा जल ही डालते हैं और जब बच्चे होते हैं तो गंगा जल का छिड़काव घर में किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। तो आज गंगा जल के ही विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे। बहुत ज़्यादा जीवन में परेशानियां हैं, कैसे छुटकारा पाएं। आर्थिक स्थिति से परेशान है तो कैसे छुटकारा पाए। घर में नज़र दोष हो रहा है, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। मात्र गंगा जल से सारे उपाय कर सकते हैं आप। गंगा जल किस प्रकार कहाँ रखना है, कैसे रखना है, वास्तु दोष इससे दूर होता, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को दी जाएगी। तो कृपया वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय गंगे मैया लिख दीजिएगा, जय गंगे मैया। अगर आप किसी ग्रह दोष से बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा आपके जीवन में क्या होता है, कोई ग्रह बिगड़ जाता है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। अब चाहे बीमारी को लेकर हो, चाहे आर्थिक स्थिति को लेकर हो, चाहे पारिवारिक कला हो। कई बार क्या होता है, हमारे पास धन एक पर्याप्त मात्रा में होता है, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन कभी बच्चों की वजह से, कभी पारिवारिक कला की वजह से, कभी वैवाहिक जीवन में खटास आती है। तो इन सब कष्टों को दूर करने के लिए सोमवार के दिन आपको भगवान शिव की तो पूजा करनी है। सोमवार का दिन भगवान शिव के लिए होता है। और फिर तांबे के लोटे में कुछ बूंदे गंगा जल की डालकर, गंगाधर हैं वो, तो उनके शीश पे मैया गंगा विराजमान है, गंगाधर नाम है, गंगेश्वर महादेव। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते उत्तर दिशा की तरफ मुख करके धीरे धीरे शिवलिंग पर गंगा जल का अभिषेक करना है। धीरे धीरे शिवलिंग पर गंगा जल का अभिषेक करिए। अभिषेक करते हैं जब हम जलाधारी से जल गिरता है, थोड़ा सा जल किसी पात्र में ले आइए, किसी पात्र में थोड़ा सा जल ले आइए, बहुत मात्र थोड़ा सा जल किसी पात्र में आप ले आइए। और उस गंगा जल को मैया गंगा का ध्यान करते हुए, भगवान शिव का ध्यान करते हुए, जो हम जल चढ़ाए हैं, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, शिवलिंग पर जो जल, उस जल को आप ले लीजिए। घर में अगर जो व्यक्ति कला कर रहा है, बीमार है, उसको पिला दीजिए। अगर वो पीता नहीं तो छिड़काव कर दीजिए। सबसे अच्छा पूरे घर में उस जल का छिड़काव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और इस समय करेंगे तो बहुत विशेष है, क्योंकि जेठ की अमावस्या से लेकर अमावस्या की प्रतिपदा, अमावस्या के बाद और 10वीं तिथि का गंगा दशहरा व्रत चलता है, आरंभ होता है। भागीरथी जी ने ये व्रत किया था, घोर तपस्या करने के बाद गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तो शिवलिंग पर जल इस प्रकार समर्पित करके घर में छिड़काव करेंगे तो आपके जीवन से सारे कष्ट, जिसे कष्ट दूर हो जाएंगे, सारे कष्ट आपके जीवन से दूर हो जाएंगे, ग्रह दोष की परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां, कष्ट अलग होता है, एक शारीरिक कष्ट हो और कला हो, और एक परेशानी क्या है, सब कुछ घर में अच्छा है, आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चाहे पत्नी का व्यवहार हो या माँ का व्यवहार हो, मतलब आप किसी से कह नहीं पा रहे, इतने परेशान हो गए कि क्या करें। पैसे से जुड़ी समस्या, वो परेशानी है। तो परेशानियों को दूर करना है तो हमें क्या करना है, शनिवार के दिन हम सब पीपल में जल चढ़ाने जाते हैं, अधिकतर लोग। तो जो जल हम ले रहे हैं उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की डाल लीजिए, कुछ बूंदे आपको गंगा जल की डाल लेनी है, कुछ बूंदे गंगा जल की डाल लीजिए। और पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, भगवान विष्णु का नाम लीजिए, चाहे भगवान भोलेनाथ का नमः शिवाय, और उस जल को पीपल के वृक्ष में आप डाल दीजिए। ऐसा करने से, ऐसा पीपल के वृक्ष में गंगा जल समर्पित करने से आपकी जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी।
सारा उपाय आपको करना है। घर की महिलाएं करें तो अति उत्तम है, नहीं करती तो पुरुष भी करें। अगर सभी लोग कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। पूर्णतः श्रद्धा विश्वास, देखिए मन में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। श्रद्धा विश्वास से उपाय करेंगे तो माँ गंगा आपके सारे कष्ट अवश्य दूर करेंगी, हर प्रकार की परेशानियां दूर होंगी। आप पीने का पानी रख रहे हैं, उसमें एक ढक्कन गंगा जल प्रतिदिन डाल दीजिए, सभी लोग पिएं भगवान का नाम लेते हुए। आइए अगला उपाय के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आप सभी कहेंगे पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से उपाय करिएगा, 101% आपको लाभ मिलेगा। कई बार क्या होता है, बुरे स्वप्न आते हैं। जब हम सोते हैं उल्टा सीधा हमारा मन दिन भर भटकता रहता है या परेशान रहते हैं, कुछ सोचते रहते हैं। तो जब हम सोते हैं स्वप्न आते हैं, और जब बुरे स्वप्न आते हैं भूल जाते हैं तब तो ठीक है। पूरी रात हम सो नहीं पाते, जब स्वप्न आ रहे हैं हम स्वप्न में ही जी रहे हैं, नींद हमारी पूर्ण नहीं हो रही है। और स्वप्न जब याद रहता है तो मन में घबराहट रहती है। आज मैंने ऐसा स्वप्न देखा, पता नहीं अब क्या होगा, ये सपना सच तो नहीं हो जाएगा, कुछ अनहोनी तो नहीं। कई प्रकार के विचार, अच्छे बुरे विचार हमारे मन में आते। फिर हम गूगल पे सर्च करते, आज सपने में हमने ये देखा तो क्या शुभ होगा या अशुभ होगा। कॉमन सी बात है, जब हम परेशान हैं तो आजकल सभी लोग गूगल का सहारा लेते हैं, हम लोग भी लेते हैं। सपना देखें तो आज हमें सपने में बंदर दिखा तो क्या होगा, आज हमने सपने में गाय देखा तो क्या होगा, मंदिर देखा तो क्या होगा, बहती हुई नदी देखी तो, मतलब हम सर्च करके पूछते हैं आज सपने में ये देखा वो। तो इन सब परेशानियों को दूर करने के लिए, आपको अच्छी नींद आए, बुरे सपने नहीं आए, तो आप रात्रि में जब सोने जा रहे हैं तो जहां आप सोते हैं वहीं सिरहाने पे गंगा जल का छींटा मार लीजिए, उस कमरे मार लीजिए और मेन सिरहाने पर गंगा जल के छींटे आप मार लीजिए। क्योंकि हमारा दिमाग ही घूमता रहता है, मस्तिष्क शांत रहेगा, स्थिर रहेगा तो नींद अच्छी आएगी, अच्छे विचार मन में रहेंगे, भजन कीर्तन करेंगे तो अच्छी नींद आएगी। तो आप गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए, लेकिन श्रद्धा विश्वास होनी चाहिए। आप देखिएगा, आज ही करके देखिए, पूरी रात आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, कोई स्वप्न नहीं आएगा और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही आपकी आंखें खुलेंगी। कई बार बच्चे, घर में छोटे बच्चे होते हैं तो कई बार क्या, मतलब कॉमन सी बात है, बच्चे को नज़र दोष होता ही रहता है। कई बच्चों को बहुत ज़्यादा नज़रें लगती हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं या बहुत ज़्यादा एक्टिव भी होते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं, साफ सुथरे रहते हैं, तो बच्चों को नज़र दोष हो जाता है। कुछ बच्चों को ज़्यादा होता है, कुछ को कम। नज़र दोष माँ बाप के ही लग जाते, बच्चा अच्छा लग रहा है, आज बोल दिया, आज इसने हंसा, कितना प्यारा, तो नज़र दोष बराबर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा होती है। तो हम रोज़ रोज़ कहीं नज़र दोष झड़ाने नहीं जा पा रहे हैं। आजकल सब व्यस्त हैं, सभी जॉब कर रहे हैं, किसी के पास समय नहीं है। तो आप गंगा जल लीजिए, एक कटोरी में आप गंगा जल ले लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 21 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। गायत्री मंत्र पढ़कर फूंक मार दीजिए। आपको बैठना है पूरब की तरफ मुंह करके और उसी के छींटे बच्चे के ऊपर मार दीजिए, या बच्चा पिए तो पिला दीजिए, नहीं पीता तो कोई बात नहीं, छींटे मार दीजिए। देखिए नज़र दोष दूर हो जाएगा, उस बच्चे को नज़र नहीं लगेगी। पूर्णता श्रद्धा विश्वास से गंगा मैया का ध्यान करते हुए बस ये छोटा सा उपाय करना, नज़र दोष कोसों दूर हो जाएगा। घर में वास्तु दोष है, जैसे हम मकान बना लेते हैं, हमें वास्तु दोष का ज्ञान नहीं रहता, जैसे तैसे बना लिया, रसोई उत्तर दिशा में नहीं फिर भी बना लिया, क्या करें हम, अब तोड़वा तो सकते नहीं हैं। तो आपको क्या करना है, एक कांच की बोतल लेनी है, एक कांच की बोतल ले लीजिए, उसमें गंगा जल भर लीजिए। कांच की बोतल में साफ सुथरा करके गंगा जल भर लीजिए और फिर उसे ढक्कन लगा के बंद, आप सबसे ऊपर छत पर, कोई देखे नहीं, उत्तर और पश्चिम दिशा जहाँ जल की दिशा है वहाँ रखाइए, छत पर वहाँ रखाइए। इससे आपके घर का वास्तु दोष दूर हो जाएगा, इससे आपके घर का वास्तु दोष दूर हो जाएगा। अब आपके घर में किसी पुत्र या पुत्री का विवाह नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं आजकल, अरेंज मैरिज तो कम ही हो गई है, फिर भी परेशानियाँ हो रही हैं, तो पुत्र या पुत्री का विवाह नहीं हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, फिर भी विवाह
नहीं हो रहा है, तो आप उस बच्चे को गंगा मैया का ध्यान करते हुए, हे पुत्र है तो हे भगवान इसे सुंदर पत्नी प्राप्त हो, सब सर्वगुण संपन्न संस्कारी, ऐसा ध्यान करते हुए थोड़ा सा गंगा जल प्रतिदिन डाल ही दीजिए। और पुत्री है तो इसे सौभाग्य की प्राप्ति हो, अच्छा वर, 1.25 महीना लगातार कर लीजिए। आप 1.25 महीना लगातार कर लीजिए, शीघ्रता से बन जाएगा। नियम से करिए, 2-4 बूंदे प्रतिदिन डाल दी। देखिए छोटा सा उपाय है, कहीं नहीं जाना है, घर पे आप हर उपाय कर सकते हैं। गंगा जल घर पे है, सबसे उत्तम बात है, घर पे डालिए, बच्चों का ध्यान कीजिए, पढ़ाई में भी उनका मन लगेगा, और पीने के पानी में प्रतिदिन डाल दीजिएगा। कोई भी उपाय पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से करेंगे तो अवश्य लाभ होगा। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आ रही, कृपया शेयर कीजिए, सभी लोगों को गंगा माँ की महिमा बताइए, और चैनल को पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय गंगे मैया अवश्य लिख दीजिएगा। गंगा मैया बहुत ही पावन, शीतल, और विश्वास तो आप लोगों को जिसको नहीं है खास उनके लिए है। आप गंगा जल एक बोतल में रख लीजिए और दूसरी बोतल में नॉर्मल जल जो पानी बहता, जिन्हें इनकी महिमा नहीं पता है, दोनों रख लीजिए। नॉर्मल जल 1 महीना बाद देखिए कीड़ों से भर जाएगा, महक सी आएगी। लेकिन जो गंगा जल है वो जैसे आप पवित्र जैसे लाए थे निर्मल, वैसे ही आपको मिलेगा। जिन्हें विश्वास ना हो गंगा मैया की महिमा पर, वो ये नॉर्मल जल 1 बोतल में भर के रखेंगे, और ये जल आप दोनों जल भर के रखिए। गंगा जल आपके पीने लायक सदा बना रहेगा, लेकिन वो आप आचमन भी नहीं कर सकते हैं। तो बोलिए जय गंगे मैया, हर हर गंगे, हर हर महादेव। जय हो गंगे मैया की, जय हो गंगे मैया, जय गंगा मैया।